हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशे का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 42 चैन बुन ली है और देखिए इसकी जो फर्स्ट रो बुनेंगे तो देखिए आपने एक बल लेना है और देखिए 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3। देखिए, तो 1 2 3 4 चैन लेके हमारे 4 हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने देखिए चार बार हो गया, 1 2 3 4। फिर क्या करना है आपने, देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने इस तरह से एक छोटा सा लूप सा बनाना है। फिर आपने देखिए 1 और 2 चैन बुननी है, एक बल लेना है और देखिए यहाँ सेकंड चैन में आपने यानी नेक्स्ट चैन में फिर से आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 2 के बाद देखिए 3 4 5 2 4 5। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 टाइम बुन लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर आपने एक बार लेना है। फिर देखिए आपने 1 2 स्किप करके थर्ड में आपने फिर से आपने 6 टाइम ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 हो गए। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बुनेंगे। देखिए 1 2 स्किप करके थर्ड में आपने फिर से एक छोटा सा लूप बनाना है इस तरह। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे और देखिए अब यहाँ फिर से आपने दोबारा से 6 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह। फिर आपने देखिए 1 2 स्किप करके थर्ड में आपने फिर से 6 टाइम बुनना है। 1 2 3 3 के बाद ये 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5 6 बुनेंगे। 6 के बाद आपने देखिए 1 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने फिर से एक छोटा सा लूप बनाना है। फिर 1 2 के बाद देखिए फिर यहाँ आपने 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट रो बनेगी डबल क्रोशे से। ये देखिए यहाँ भी 4 टाइम था और देखिए लास्ट में भी 4 टाइम है और ये हमारे इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है।
इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे तो आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लगा सकती हैं। और यहाँ से देखिए अब हमने सेकंड रो स्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ से इस तरह से देखिए इस जाली में दो तीन चैन बुनेंगे। और अब आपने देखिए इस जाली के अंदर बुनना है डबल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4 और एक चेन लेके 5 1 2 3 4 5 बुनेंगे डबल क्रोशे से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन बुनेंगे। और देखिए 2 चैन स्किप करके थर्ड चेन में आपने एक छोटा सा इस तरह से आपने बनाना है एक लूप। फिर आपने देखिए 1 2 चैन बुनेंगे, एक बन लेंगे। और अब आपने इस साइड में यहाँ आपने बुनना है 5 टाइम डबल क्रोशे से 1 2 3 4 ये 5 हो गए। अब आपने क्या करना है देखिए अब आपने ये देखिए यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ 6 7 8 9 10 और ये 11। तो देखिए मैंने इस तरह से हर चैन में एक एक फंदा बना लिया है। अब इन सबको एक साथ इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए इस तरह, फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे। देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक कुछ। फिर 3 चैन बनने के बाद एक बल लेंगे और देखिए यहाँ इसके अंदर आपने पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 बार का पफ स्टिच डालेंगे। फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे। फिर इसी के अंदर इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर एक चैन बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे यहाँ 1 2 3 4 5। देखिए डबल क्रोशे से मैंने यहाँ 5 बार बुना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 चैन बुननी है और 1 2 स्किप करके थर्ड वाली चैन में तो 2 चैन बुनेंगे। फिर आपने एक बल लेना है और यहाँ भी आपने 5 टाइम ही बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने क्या करना है देखिए अब आपने यहाँ देखिए यहाँ से आपने फिर फंदे लेने हैं। 1 दूसरी चैन में 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बना लिए आपने। फिर आपने इन सबको एक साथ इस तरह से इस तरह फिर आपने इन दोनों को इस तरह से बुनना है। तो देखिए इस तरह बनेगा। फिर आपने 1 2
तीन तीन चैन बुननी है, एक बल लेना है और यहाँ आपने फिर से पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे, फिर इसके अंदर इसको यहीं पे जॉइंट कर देंगे। फिर आपने एक चैन बुननी है, एक बल लेना है और यहाँ आपने फिर से 5 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 आपने 6 चैन बुननी है और 1 2 तीसरी वाली चैन में आपने इस तरह से छोटा सा पीकूट बनाना है। 1 और 2, फिर 2 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और इधर जाली पर हमने फिर से 5 टाइम से डबल क्रोशे से ही बुनना है। तो ये हमारी सेकंड रो थी फ्रेंड्स। सेकंड रो भी हमारी अब कंप्लीट हो रही है। 3 हो गए, ये 4 और ये 5। इस तरह से हमने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए ऐसे सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो बुनेंगे, तो थर्ड रो फिर से हमने रेड कलर से ही बुनना है। तो देखिए यहाँ से आपने फिर से फ्रेंड्स आपने यहाँ से बुनना है। थर्ड रो हमने फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है। तो देखिए कैसे बुनेंगे। अब आपने 1 2 3 चैन हो गई आपकी। इसके बाद देखिए यहाँ आपने फिर से 5 टाइम बुनना है। एक चैन लेके 2 हो गए, ये 3 4 और ये 5। देखिए ये 5 टाइम हो गया है। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन बुनेंगे। 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में आपने एक छोटा सा इस तरह से पीकूट बनाना है। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे। अब इस साइड में इस जाली पे यहाँ फिर से आपने 5 टाइम ही बुनना है। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से 5 हो गए। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। यहाँ इस तरह फिर आपने देखिए यहाँ बुन दिया। अब आपने फिर से यहाँ 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5। ये 5 हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 के बाद आपने 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चेन में छोटा सा पीकूट बनाइए। फिर 1 2 चैन बुनिए। फिर देखिए इस वाली जाली में 5 टाइम बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से इसको जॉइंट करना है इस तरह। फिर आपने एक बल लेना है और देखिए यहाँ आपने 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5 6 2 स्किप करके थर्ड में
छोटा सा लूप बनाएंगे, 1 2 2 चेन के बाद फिर इस जाली में आपने 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 4 रो बुनेंगे तो 4 रो भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। जैसे हमने ये सेकंड रो बनाई है इसी तरह हमने 4 रो भी बनानी है। तो देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फिर से आपने देखिए 1 2 3 3 चैन बुन लीजिए और यहाँ आपने इस जाली में 5 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये 4। देखिए एक चेन लेके 5 हो गए, 1 2 3 4 5। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 चैन बुनेंगे और 1 2 स्किप करके थर्ड में आपने एक छोटा सा लूप बना लीजिए इस तरह। फिर 1 और 2 2 चैन बुन लीजिए, एक बार ले लीजिए और अब इस साइड में हमने 5 टाइम बुनना है। 1 डबल क्रोशे से बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5। अब आपने क्या करना है देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपने फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5 5 के बाद देखिए यहाँ 6 7 8 9 10 और ये 11। तो जैसे नीचे ये 11 बने थे इसी तरह ऊपर भी 11 बन गए हैं। अब इन सब में से आपने पास करना है इस तरह, फिर इस तरह से पास कर देंगे। तो देखिए जैसे हमारी सेकंड रो थी 4 रो इसी तरह से बन रही है। फिर आपने 1 2 3 3 चैन बुनी, एक बार लेंगे और यहाँ से इस लूप के अंदर से 4 टाइम का आपने पफ स्टिच डालना है। 2 3 4 और इन चारों में से आपने इसको पास करना है। फिर 1 2 3 3 चैन बुननी है। फिर इसी में आपने इसको जॉइंट करना है। फिर एक चैन बुननी है, फिर एक बल लेना है और यहाँ आपने फिर से 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 और 5। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने सेकंड रो की तरह इस 4 रो को कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये 2 ही रो का डिज़ाइन है और 2 रो आपने ऊपर रिपीट करनी है। और देखिए मैंने आपको रिपीट करके भी दिखा दिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।